के लिए मामलात को बेहतर कर सकता है, इनकी वर्क फोर्स को इक्विप कर सकता है टेक्निकल ट्रेनिंग्स दे के। चाइना जो है वो डिप्लोमेटिकली एक बहुत पावरफुल कंट्री है जिसको दुनिया रिकग्नाइज करती है। चाइना इन सब कंट्रीज का फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चाइना इज मच पावरफुल देन रशिया राइट नाउ इन द सेंट्रल एशिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली बात सुनेगा, अब रशिया का जो सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस सिलसिले को थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमें जाना पड़ेगा 2007-8 में, जब पहली बार रशिया ने जॉर्जिया पर हमला किया और दो इलाके उपकाजिया और ओडेसिया, इन दोनों इलाकों को जॉर्जिया के रशिया ने अपने कैप्चर में ले लिया। मैं आपको जॉर्जिया का मैप भी दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊँ 2008 में क्या हुआ, फिर हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं। ऑल राइट, देयर वी गो। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस मैप को देखिएगा गौर से, ओके। अब ये मैप जो है ये सेंट्रल एशिया का मैप है। रशिया ने 2008 में क्या किया, रशिया ने 2008 में जो है वो अपने आप को बिजी कर लिया जो है वो जॉर्जिया के साथ, ओके। रशिया ने 2008 में जॉर्जिया पे हमला किया और जो ये वाला रीजन है ओडेसिया और अबकाजिया का, इसको 2008 में इसने एनेक्स कर लिया। याद रखिएगा 2008 में जिस दिन बीजिंग ओलंपिक्स थे चाइना में, उसी दिन रशिया ने जॉर्जिया पे हमला करके ये 3-4 दिन की जंग रही है और इसको कब्जे में ले लिया था। पहली बात तो ये। उसके बाद रशिया ने 2014 में यूक्रेन का जो क्राइमिया था उसको एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन का ये वाला क्राइमिया है इसको एनेक्स कर लिया था। रशिया नेटो के साथ बिजी हो गया। फिर उसके बाद रशिया ने 2022 में जो है, रशिया ने 2022 में क्या किया, रशिया ने 2022 में पूरी की पूरी जंग छेड़ दी। किसके साथ? यूक्रेन के साथ जंग छेड़ दी, वो और बिजी हो गया। तो पिछले तकरीबन 15 साल से रशिया जो है वो नेटो के साथ और जॉर्जिया के साथ बिजी रहा है पिछले 10-15 साल में। तो रशिया के पास जो एक गैप होना चाहिए था कि वो अपने आप को अनबिजी करे और सेंट्रल एशिया पर फोकस करे, वो फोकस नहीं कर सका। 2008 से लेकर हमने ऑब्जर्व किया, 2008 से लेकर 2025 तक, पिछले 17-18 सालों में, पहले हु जिनताओ प्रेसिडेंट थे, 2013-14 तक चाइना के हु जिनताओ प्रेसिडेंट थे, फिर शी जिनपिंग नए प्रेसिडेंट बने। तो पिछले तकरीबन 15-16 सालों में चाइना की ये स्ट्रेटजी रही है कि उसने अपने बैकयार्ड, यानी उसका बैकयार्ड कौन सा है, उसका बैकयार्ड सेंट्रल एशिया है। तो चाइना की स्ट्रेटजी रही है कि रशिया तो बिजी रहेगा बाकी जंगों में, तो मैं जंगें नहीं करूंगा, मैं इन कंट्रीज के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाउड को इंक्रीज करूंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया में बढ़ाऊंगा। जबकि रशिया ने फैसला किया कि वो जंगें लड़ेगा। तो इस वजह से रशिया का जो इन्फ्लुएंस था सेंट्रल एशिया में वो कम होता गया और आज फाइनली हमने देखा है कि रशिया का इन्फ्लुएंस इतना कम हो चुका है कि वो दोबारा से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्योंकि अब 17-18 साल का फासला है, चाइना बहुत आगे आ चुका है इस गेम में और सेंट्रल एशिया अब चाइना का बैकयार्ड है। एक वक्त था 2002-3 में, आपको शायद इस बात का ना पता हो, 2002-3 में कहा जाता था कि रशिया का जो बैकयार्ड है, मतलब रशिया का जो बाजू है, वो सेंट्रल एशिया है। आज चाइना जो है उसका बैकयार्ड या उसका बाजू जो है वो बन चुका है ये सेंट्रल एशिया। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं और भी ग्रेट गेम भी चल रही है इसमें। तो दैट्स हाउ इट इज। रशिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, वो दोबारा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की बात बता रहा था ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि रशिया का इन्फ्लुएंस क्यों कम हुआ है पिछले 15-16 सालों में सेंट्रल एशिया, एज फार एज सेंट्रल एशियन कंसर्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इन्फ्लुएंस यूरोप में नहीं बढ़ा, उसका इन्फ्लुएंस यूरोप में बढ़ा है लेकिन सेंट्रल एशिया में कम हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि Russian influence has waned in the region in recent years, with Kazakhstan, for instance, adopting a careful balancing position on Moscow war in Ukraine. अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, खासतौर पे जो कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है जो यूरेनियम का हब है, आप सबको पता है कजाकिस्तान के बारे में, जिससे फिर बाद में न्यूक्लियर एटम बम वगैरह बनता है उससे। तो कजाकिस्तान जो है बेसिकली वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान पिछले 4 साल से जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है उसमें रशिया के साथ नहीं खड़ा। वो कंडेम भी करता है इस जंग को और एक तरह से बैलेंसिंग करने की कोशिश करता है। यूक्रेन के साथ भी खड़ा हुआ है और वो रशिया के साथ, दोनों के साथ खड़ा हुआ है, जिससे रशिया का जो एक तरह से क्लाउड है या जो उसका आप कह सकते हैं कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उस पर एक बहुत सारा असर पड़ा है, बिकॉज मैंने उसकी आपको रीज़न बता दिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है आईसीसी, उसने 2 लोगों को अभी इस टाइम ये कहा है कि ये मुजरिम है, इनको पकड़ा जाए। जब भी आप इनको किसी सरजमीन पर देखें आप इनको पकड़ें। वो कौन से 2 लोग हैं? एक तो नेतन्याहू साहब के अरेस्ट वारंट जारी हैं गजा में जो जेनोसाइड हुआ उसकी वजह से। एक अरेस्ट वारंट जारी है पुतिन साहब के, जिन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट की है। अब हुआ क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच ऑन वेडनेसडे अर्ज Tajikistan to arrest Putin, warning that its failure to do so will show utter disregard for the sufferings of victims of Russian forces crimes in Ukraine. अब जो
ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है और आईसीसी है, उसने अर्ज किया है ताजिकिस्तान को कि आप जो ही प्यूटिन साहब हैं आप उनको फौरन से गिरफ्तार कर लें और इसको आप हेग में भिजवा दें, जो हेग कहाँ पर है, जो कि यूरोप में हेग बहुत बड़ी अदालत है, वहाँ पे बजाएं, वहाँ पे इनको हम क्रिमिनल जो है वो उन पर चार्जेस लगाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी प्रेसिडेंट पे इस तरह के चार्जेस लगते हैं वो पहले कन्वे करती है गवर्नमेंट को कि हम आ रहे हैं आपके पास, आपने अगर हमें गिरफ्तार किया तो फिर हम आप पे अटैक भी कर सकते हैं, ये हमारी स्टेट के खिलाफ खुली धमकी होगी। और रशिया एक मिलिट्री पावर भी है, रशिया एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसको गिरफ्तार करना प्यूटिन साहब को इतना आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो बहरहाल ताजिकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिकॉज अगर ताजिकिस्तान करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, ऊपर चाइना भी बैठा हुआ। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि रशिया जब से प्यूटिन साहब पर ये सारे केसेस चल रहे हैं, उनको क्रिमिनल करार दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, उन्होंने दुनिया के विजिट बड़े कम कर दिए हैं। या तो वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं, या तो वो चाइना जाते हैं, या तो वो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो उन कंट्रीज़ में जाते हैं जो उनके करीब हैं। अब वो दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं क्योंकि भारत भी उनके करीब है, लेकिन जनरली वो यूरोप नहीं जाते, किसी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ से उनको खतरा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। अब प्यूटिन साहब ने क्या स्टेट, अब मैं प्यूटिन साहब की बात बताऊंगा, इसमें इन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है, बगराम एयर बेस की बात की है, ईरान की और इसराइल की बात की है, और मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने बात की है सेंट्रल एशिया के बारे में। अभी सारे स्टेटमेंट को सुनिएगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, अपने सवालात भी कर सकते हैं। President Putin of Russia said that Russia remains committed to strengthen its strategic partnerships and alliances with Central Asian countries while expanding mutual benefit political, economic and humanitarian ties. तो प्यूटिन साहब ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात बेहतर हों सारे रीजन के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक ताल्लुकात की वजह से ये सारी इकॉनमीज बूम करें। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग इज दैट प्यूटिन ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इज एक्सपेंडिंग डायनामिकली with Russian participation in industrial parks, trading houses and major projects are being implemented in the automotive, agriculture, machinery and energy sector। मतलब उन्होंने एक तरह से बात की प्यूटिन ने कि जितने भी लोग हैं सेंट्रल एशिया के और रशिया के, उनको बेनिफिट होगा इन सारे मामला से, सारी ट्रेडिंग पार्टनरशिप से। आगे मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने बात की प्यूटिन ने कि दीज इनिशिएटिव्स आर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग इकोलॉजिकल कंडीशंस अक्रॉस आर शेयर्ड रीजन। तो उन्होंने फिर बात की कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो जो रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो क्लाउड है वो बढ़ेगा, और साथ ही वो एनर्जी पार्क्स बनाएगा, आईटी के पार्क्स बनाएगा, मतलब आईटी पार्क्स मतलब जहाँ पे लोग आईटी का अपना काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी। अब प्यूटिन साहब ने रिसेंटली अफगानिस्तान के बारे में एक बड़ी अहम बात की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे वो थे, उनकी मुलाकात हुई सरगे लावरोव साहब के साथ मॉस्को में, और इन सब कंट्रीज ने कंडेम किया है कि वो बैकग्राउंड में अमेरिका को एयर बेस नहीं देंगे जो काबुल के पास है। अब इस बात को समझिएगा, प्यूटिन ने अफगानिस्तान के बारे में कहा है कि टर्निंग टू रीजनल सिक्योरिटी, Putin said that the situation in Afghanistan remains a key concern for all neighboring countries। तो इन साहब ने बात की है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन उनके लिए बड़ी कंसर्निंग है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिज्म भी हो रहा है, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप भी है, अफगानिस्तान में और डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे रीजन में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में, ऊपर फिर रशिया में। आपको याद होगा पिछले साल एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में तकरीबन 150 लोगों को मारा गया था, और वो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप के लोगों ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, अफगानिस्तान से वो लोग आए थे। तो रशिया को इस चीज़ का डर है कि कहीं अफगानिस्तान से टेररिज्म ना हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो खुरासान ग्रुप है ISI के। अगली बात सुनिएगा, प्यूटिन ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, ये अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, सॉरी, प्यूटिन साहब ये बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यूज टू एक्सप्लॉइट अफगानिस्तान टेरिटरी टू स्प्रेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी एंड एंगेज इन क्रिटिकल क्रिमिनल एक्टिविटीज, एडिंग दैट रशिया वॉज रेडी टू कोऑपरेट विद द अफगान अथॉरिटीज इन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। प्यूटिन आगे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इस टाइम जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो इस टाइम अफगानिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, उससे वहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रही, वहाँ के लोग डरे हुए हैं, और वो फिर टेररिज्म बाकी कंट्रीज में भी होता है, जिससे मामला जो हैं वो ख़राब होते हैं और बाकी कंट्रीज परेशान होते हैं। पाकिस्तान जो है वो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। ओके, मैं वॉइस चेक कर रहा था, सॉरी। अगली बात सुनिएगा, आगे प्यूटिन ये बात कहते हैं रशिया के कि वी सी दैट द करंट अफगान अथॉरिटीज आर शोइंग रेडीनेस फॉर कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन इनटू वेरियस फील्ड।
including the fight against terrorism and drugs, and we are certainly ready to support this